दोस्तों 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल 5 लोगों को लेकर जाता है उस डूबे हुए टाइटैनिक जहाज को दिखाने के लिए। और इन 5 लोगों में खुद ओशन गेट कंपनी के सीईओ जो ये पूरा प्रोग्राम चला रहे थे स्टॉकटन रश, वो भी होते हैं। स्टॉकटन रश की बीवी वेंडी रश के जो पूर्वज थे इजाडोर एंड आइडा स्ट्राउस, इन लोगों की मौत भी टाइटैनिक पर ही हुई थी। डेविड लॉकरिज जो कि डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस हैं ओशन गेट के अंदर, उन्होंने ये बात क्लेम करी कि जो इसके अंदर एक्रेलिक विंडो यूज हुई है, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक विंडो, वो केवल 1300 मीटर्स के लिए ही सर्टिफाइड है। डेविड लॉकरिज के इस क्लेम के बाद में कंपनी ने उन पर लॉ सूट फाइल कर दिया और इस सबमर्सिबल में कुछ साइक्लिकल फटीग के निशान भी दिखने लगे। साइक्लिकल फटीग होता है दोस्तों मटेरियल का टाइम के साथ और इस्तेमाल के साथ कमजोर हो जाना, बट इसके बावजूद भी इसमें कुछ आर्टिफिशियल रिपेयर्स दिखा के इसको फिर से 4000 मीटर्स के लिए रेट करा लिया गया। सीईओ के अलावा जो 4 लोग इस सबमर्सिबल पे बैठे हुए थे, हर एक ने अपनी टिकट के लिए पे करा था अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपया। 18 जून 2023 टाइटन सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में इंटरनेशनल वाटर्स में उतरता है और उसके बाद में वो कंप्लीटली मिसिंग चला जाता है। ये वाले एक्सपीडिशन में 5 लोग शामिल थे, जिसमें से कि स्टॉकटन रश जो इस कंपनी के ओशन गेट कंपनी के सीईओ हैं, वो भी इसी सबमर्सिबल में बैठे हुए थे। इस सबमर्सिबल को जाना था समुद्र में 4000 मीटर या फिर 4 किलोमीटर की गहराई तक, और इनको देखना था वो डूबा हुआ टाइटैनिक। टाइटैनिक जो समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है वो दरअसल 2 हिस्सों में टूट के पड़ा हुआ है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से से 2600 फीट की डिस्टेंस पर है। टाइटन सबमर्सिबल के अंदर 3 दिन तक का ऑक्सीजन सप्लाई था, इसीलिए यूएस कोस्ट गार्ड्स और कनाडा कोस्ट गार्ड्स ने इसके रिकवरी ऑपरेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट डाले। मगर 22 जून को टाइटन सबमर्सिबल के कुछ पीसेस मिले, जिससे कि यही पता लगता है कि वो टाइटन सबमर्सिबल इंप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होता है दोस्तों जब अंदर से कोई चीज निकलती है, इंप्लोड होता है जब एक्सटीरियर प्रेशर की वजह से कोई चीज दब जाती है या फिर क्रश हो जाती है। तो दोस्तों 4000 मीटर समुद्र में नीचे जो प्रेशर पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर मैं आपको उसको कंपैरिजन बताऊं तो इस समय पे एट सी लेवल जो हमारी बॉडी पे हवा का प्रेशर पड़ता है वो पड़ता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और अगर हम समुद्र में 10 मीटर नीचे चले जाते हैं तो हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच बढ़ जाता है हर 10 मीटर नीचे जाने पे। तो 4000 मीटर की गहराई पे आप लोग इतना प्रेशर मान सकते हो, अगर एक हाथी अपने एक पंजे पे खड़ा है और उसके ऊपर हम 226 हाथी और रख दें तो इतना प्रेशर झेलना पड़ रहा था टाइटन सबमर्सिबल को। तो दोस्तों हम इस इंसिडेंट की गहराई में जाएं उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो कंपनी है ओशन गेट, ये रजिस्टर्ड है यूएसए के अंदर और ये ऑपरेट करती है वॉशिंगटन से। ये वाली कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2009 में, और जो इस कंपनी के फाउंडर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्टॉकटन रश, वो दरअसल एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी लिया था। मगर अपनी आईसाइट की दिक्कत की वजह से वो कभी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा पाए और इसके बाद में वो सियाटल शिफ्ट हो गए, जहां पे उन्होंने मैकडोनाल्ड डगलस के अंदर काम करा एज अ टेस्ट फ्लाइट इंजीनियर, जिसमें उन्होंने टेस्ट पायलटिंग करी F-35 ईगल की। और इसी के साथ इनकी शादी होती है वेंडी रश से, जिनके एंसेस्टर्स थे इजाडोर एंड आइडा स्ट्राउस, और इन दोनों लोगों की मौत हुई थी दोस्तों टाइटैनिक के डूबने की वजह से। तो दोस्तों यहां तक तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता लगा कंपनी के बारे में और जो लोग उस कंपनी को चला रहे थे उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। टाइटन दरअसल में एक सबमर्सिबल था, एक सबमरीन नहीं। एक सबमरीन के अंदर पूरी कैपेसिटी होती है और कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर सारे के सारे जीपीएस नेविगेशन से लेके हर एक इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, जिससे कि वो खुद नेविगेट कर सकती है और खुद पोर्ट तक पहुंच सकती है और पोर्ट से डीप सी में भी जा सकती है। बट इसके कंपैरिजन में सबमर्सिबल जो होता है इसको एक डॉकिंग स्टेशन की जरूरत होती है। डॉकिंग स्टेशन इसे 9 मीटर 10 मीटर अप्रोक्सीमेट समुद्र में लेकर जाता है, जहां से इसे अनडॉक किया जाता है और फिर ये पानी में जाता है। टाइटन सबमर्सिबल के डिजाइन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था 17 से 18 स्क्रूज जो कि बाहर से लगाए गए थे। अगर अंदर कोई कैप्चर हो जाए तो उसके लिए कोई स्कोप ही नहीं है उस जगह से बाहर निकलने का। यूजुअली ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक एक्सप्लोड मैकेनिज्म भी इंस्टॉल करा जाता है, जिससे कि एक
पुली सिस्टम के थ्रू एक एक्सप्लोजन होगा जिससे कि वो गेट खुल जाएगा और लोग बाहर आ पाएंगे, बट इसमें इस तरीके का कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं था। इसके साथ साथ इसके अंदर कोई भी जीपीएस या फिर कोई भी नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ था, बल्कि इसके अंदर ट्रैकिंग के लिए यूज होता था अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन एकॉस्टिक सिस्टम का। इस सिस्टम को समझना दोस्तों बहुत ही आसान है। जैसे एक सोनार यूज होता है जो एक बोट में लगा हुआ होता है, जो कि साउंड वेव्स फेंकता है, एंड वो साउंड वेव्स जब किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आती है तो आपको उस सरफेस का डिस्टेंस पता लग जाता है कि वो कितनी दूरी पर है। तो सेम इसी के अंदर क्या था, एक साउंड सिस्टम लगा हुआ था जो कि ऑडियो वेव्स फेंकता था, और उसी के साथ साथ एक रिसीवर एंड इसके अंदर टाइटन सबमर्सिबल के अंदर लगा हुआ था। जैसे ही वो उस साउंड वेव्स को रिसीव करता था, अगेन वो अपनी एक साउंड वेव जनरेट करके वापस बोट तक भेजता था, जिससे कि उन्हें उसके डिस्टेंस का आइडिया हो जाता था। और लोकेशन के आइडिया के लिए बोट के बेस में काफी सारे इस तरीके के ऑडियो सिस्टम्स लगे हुए थे, तो डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस डायरेक्शन से वो ऑडियो वेव्स वापस आ रही हैं, उससे वो टाइटन सबमर्सिबल का डायरेक्शन पता लगाते थे। मगर ये सिस्टम इतना ज्यादा कारगर नहीं था। एक जर्नलिस्ट थे डेविड प्रोग, जिन्होंने इस टाइटन सबमर्सिबल पे राइड किया था 2022 में, और उन्होंने ये चीज बताई है कि 4 से 5 घंटे के लिए बोट से इस सबमरीन का या फिर सबमर्सिबल का कांटेक्ट खत्म हो गया था, और उस बीच में बोट पर इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी थी ताकि कोई भी इस चीज के बारे में ट्वीट या फिर किसी इंटरनेट फॉर्म में जानकारी ना दे पाए। और इसी के साथ साथ एक फनी फैक्ट निकल के आता है कि टाइटन सबमर्सिबल को वीडियो गेम कंट्रोलर से चलाया जा रहा था। दोस्तों मिलिट्री में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स इसी तरीके के कंट्रोलर से यूज होते हैं, मगर मिलिट्री ग्रेड कंट्रोलर और एक एक्चुअल वीडियो गेम कंट्रोलर में बहुत फर्क है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी एप्पल ने लॉन्च करे हैं एप्पल प्रो हेडसेट्स, जिनकी अप्रॉक्सीमेट कीमत है 2,90,000 के आसपास, और उसी के कंपैरिजन में एक F-35 फाइटर जेट का हेलमेट 3,50,00,000 रुपए का आता है। क्योंकि दोस्तों जो भी मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी विगरस टेस्टिंग होती है और उनको हर कंडीशन में काम करना होता है, जिससे कि उनकी रिलायबिलिटी बनी रहे इन कंपैरिजन टू अ सिंपल वीडियो गेम कंट्रोलर। दोस्तों वैसे तो टाइटन सबमर्सिबल की बॉडी बनी हुई थी 5 इंच मोटे कार्बन फाइबर फ्रेम से, जिसको बनाया था स्पेंसर्स कंपोजिट ने, और ये वही कंपनी है दोस्तों। इससे पहले भी इन्होंने एक सबमर्सिबल बोट बनाई थी जिसको बाद में रिचर्ड ब्रांसन, जो कि वर्जिन कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक्वायर कर लिया, और वो इस बोट से 5 डीपेस्ट पॉइंट पे जाना चाहते थे अर्थ के, बट ये वाला प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाया बिकॉज कंपनी के हिसाब से ये वाली बोट केवल एक ही डीप डाइव के लिए बनी थी। इसमें एक चीज समझने वाली दोस्तों ये भी है, जो कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर होता है वो फैब्रिक स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, तो उसकी जो मजबूती होती है वो धीरे धीरे पर डाइव कम होती जाती है। इसी की वजह से जब स्टॉकटन रश ने इस बोट के साथ में 2018 में 13,000 फीट का सबसे पहला डाइव लिया था, उसके बाद में इस बोट को रिक्लेम कर दिया गया कि ये बोट अब पर्टिकुलर 3,000 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। जब ये चीज सामने आई कि जो बोट आप 4,000 मीटर्स पे लेकर गए हो अब वो 3,000 मीटर्स तक ही जा सकती है, तो इसके अगेंस्ट स्टॉकटन रश और उनकी कंपनी ने ये बोला कि इस बोट के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, एकॉस्टिक सेंसर्स। अगर कोई भी क्रैकलिंग साउंड होगा कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर में तो माइन्यूट से माइन्यूट साउंड और वाइब्रेशंस हमें पता लग जाएंगे उन सेंसर्स के थ्रू, जिसपे कि डेविड लॉकरिज, जो कि डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस थे इस कंपनी में, उन्होंने एक फाइल सबमिट करी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ये साउंड सिस्टम्स कैप्चर भी कर लेंगे क्रैकलिंग साउंड या फिर वाइब्रेशंस, तब भी जो लोग अंदर होंगे उनके लिए बहुत कम टाइम बचेगा इस कोई भी मिशन को अबॉर्ट करना और उसको अबॉर्ट करने के बाद तुरंत सेफली सरफेस पे वापस आ पाना। और उनके इस रिपोर्ट को फाइल करने के बाद ही नेक्स्ट डे उन्हें समन कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये चीज भी बताई कि जो आउटर एक्रेलिक ग्लास है जिससे अंदर बैठे हुए लोग बाहर का नजारा देखते हैं, वो भी केवल 1300 मीटर्स के लिए सर्टिफाइड है, और उसको भी 4,000 मीटर्स जहां टाइटैनिक पड़ा हुआ है वहां तक लेकर जाना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। ये सब चीजें होने के बाद में डेविड लॉकरिज को नौकरी से तो निकाल ही दिया गया, इसके साथ साथ वो कभी अपना मुंह ना खोल पाए, इस चीज के लिए उन पर लॉ सूट भी फाइल कर दिए गए, जिसमें ओपन गेट ने क्लेम करा कि ये इम्प्रॉपरली कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स को आउट कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम एविएशन की बात करें या फिर किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हर एक का एक लाइफ साइकिल होता है। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ साइकिल के बाद में चीज खराब हो जाएगी, वो यूजेबल तब भी रहती है। फॉर एग्जांपल एक प्लेन, उसका लाइफ साइकिल 20,000, 30,000, 50,000 फ्लाइंग आवर्स का हो सकता है, उसके बाद में उस प्लेन को आउटडेटेड या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको कमर्शियली यूज नहीं करा जाता। मगर इन सबमर्सिबल के केस में ऐसा कोई लाइफ साइकिल देखने के लिए नहीं मिला। ये सबमर्सिबल 3 बारी टाइटैनिक तक होकर आ चुका था एंड ये
ये चौथी बारी में इम्प्लोड हो गया। और यही बात स्पेंसर कंपोजिट्स ने भी बोली थी जब वो डीप चैलेंजर सबमर्सिबल की बात हुई थी कि ये केवल एक डाइव के लिए ही बना है, उसके बाद में स्ट्रक्चर में कमजोरी आ जाती है एंड हम इसको रीयूज नहीं कर सकते। मगर टाइटन सबमर्सिबल के केस में ये वार्निंग मिलने के बाद भी 3000 मीटर तक ही जाने की वार्निंग थी और उसके बाद में भी उसको 4000 मीटर तक के लिए फॉल्सफुली या फिर किस भी तरीके से रेट कराया गया। दोस्तों जो ये टाइटन सबमर्सिबल था ये एक बोट थी जिसमें कि 4 प्रोपेलर्स लगे हुए थे और ये आगे पीछे दाएं बाएं और साइक्लिकल मूवमेंट सब कुछ कर सकता था। इसके साथ साथ इसमें 40,000 ल्यूमेंस की लाइट लगी थी। अगर मैं उसका एग्जांपल लूं तो आपकी गाड़ी की जो लाइट होती है वो अप्रोक्सीमेट 1000 ल्यूमेंस की होती है, तो 40 वैसी लाइटें, तो 40,000 ल्यूमेंस की इसमें लाइट लगी हुई थी। क्योंकि जब हम इतने डीप सी एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो वहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती और वहां पे कंप्लीट डार्कनेस होती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैलून से लेकर डेड वेट भी लगाया गया था और इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर्स था कि अगर 10 घंटे तक सबमर्सिबल पानी में रहता है तो उसके अंदर जो डेड वेट है वो जिस चीज से लॉक था वो ऑटोमेटिकली पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, डेड वेट गिर जाएगा और ये एक बैलून की तरह सरफेस पे आ जाएगा अगर कोई अंदर जिंदा नहीं भी बचता है तो। इसी के साथ इसके अंदर ऑक्सीजन टैंक्स लगाए गए थे जिसके अंदर 3 दिन तक की ऑक्सीजन सप्लाई थी और उसी एयर में से CO2 निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स का भी यूज करा गया था ताकि अंदर की एयर ब्रीदेबल बनी रहे। इन सारे सेफ्टी फीचर्स के होते हुए भी दोस्तों इसमें काफी सारे लूप्स थे जिन पे ध्यान नहीं दिया गया और इसमें कुछ हद तक अथॉरिटीज की भी गलती रही जिन्होंने इस चीज पे कभी गौर ही नहीं करा। तो दोस्तों टाइटन सबमर्सिबल का इम्प्लोड होना ये अपने आप में एक बहुत दुख की बात है। तभी डीप सी एक्सप्लोरेशन से इतने ज्यादा नहीं होते हैं और तभी हर कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी कि चांद पर भी है एक सीक्रेट फ्यूल। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो देखो मेरे साइड में आ रही है, आप ये वीडियो अभी जाके देख सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमेंसिटी।